हेलो दोस्तों। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस क्लास में डिस्कस करेंगे लेआउट मेनू का मार्जिन लेके, जो कि बहुत ही ज़रूरी एक चीज़ होता है। मार्जिन हम लोग जब भी कोई डॉक्यूमेंट में काम करते हैं तो उसके चारों ओर से कुछ हम लोग स्पेस छोड़ते हैं, जहाँ पे पेज नंबर वगैरह, हेडर फुटर वगैरह, अगर ऊपर है तो हेडर और नीचे है तो फुटर वगैरह सेट करते हैं। तो ये पेज मार्जिन बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन पेज मार्जिन ना फिक्स नहीं होता है। इसको हम लोग अपने हिसाब से, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये मार्जिन ग्रे कलर का जो स्केल देख रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको जूम कर लिया, देखो ये ग्रे स्केल जहाँ पे ख़त्म हो रहा है ये फर्स्ट इंटेंट बोलते हैं इसको। यहाँ पे अगर माउस पॉइंटर को हम लोग होल्ड करेंगे तो ये लेफ़्ट इंटेंट हो गया। और इसी तरह से जैसे यहाँ पे लेफ़्ट इंटेंट है, उसी तरह से यहाँ पे अगर आप लोग को इस राइट साइड में दिखाते हैं तो इधर में राइट इंटेंट भी होता है, ये देख रहे हो। और ये राइट इंटेंट हो गया। ये ग्रे कलर जहाँ पे ख़त्म हो रहा है ये मेरा मार्जिन सेट किया हुआ है। अब ये मार्जिन होता कितने में है? बाय डिफ़ॉल्ट जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोई भी काम शुरू करते हैं, अगर हम लोग मार्जिन में कोई छेड़छाड़ नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है ना, ये यहाँ पे जैसे नॉर्मल में दिखा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। टॉप मार्जिन 1 इंच, बॉटम मार्जिन 1 इंच, लेफ्ट मार्जिन 1 इंच एंड राइट मार्जिन 1 इंच। मतलब अगर इस पेज का, इस डॉक्यूमेंट का हम टॉप मार्जिन देखते हैं तो ये 1 इंच में सेट किया हुआ है। अगर हम इसका लेफ्ट साइड देखते हैं तो ये भी 1 इंच में होता है। अगर हम राइट साइड देखते हैं तो ये भी 1 इंच होता है। और अगर हम बॉटम में हम ये देखते हैं तो ये भी 1 इंच में छोड़ा हुआ है स्पेस। तो ये मार्जिन मेरा सेट किया हुआ है। अब हम लोग ये मार्जिन अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। अब इसको कंफर्म कैसे करना है कि ये 1 इंच में ही है? तो अगर हम लोग ये मार्जिन पे यहाँ पे लेके, जैसे कि ये ग्रे जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, जस्ट ये वाइट रूलर और ये ग्रे रूलर जहाँ पे मेरा जॉइंट में आता है, वहाँ पे अगर माउस को मैं होल्ड करता हूँ तो मेरा ये वाइट पॉइंटर जो है ये टू हेडेड एक एरो में आ जाता है और यहाँ पे शो करता है राइट मार्जिन। दैट इज़ हम लोग एकदम परफेक्ट जगह में है। अगर हम ऑल्ट लेके वहाँ पे माउस को क्लिक कर दे और ऑल्ट दबा दे तो ये हम लोग को क्या शो करेगा कि हम लोग का मार्जिन कितने में है। तो ये हम लोग का मार्जिन जो है 1 पॉइंट में है। और अगर हम लोग इसको ऐसे माउस पॉइंटर को होल्ड करते हैं यहाँ पे और क्लिक दबा लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी क्लिक करके माउस को होल्ड किया हुआ है और साथ में वर्ल्ड ऑल्ट दबाते हैं, हल्का सा इसको मूव करने से आपको दिखेगा कि लेफ़्ट साइड में 1 इंच का मार्जिन है, राइट साइड में 1.4 1.01 मतलब अप्रोक्स 1 इंच की ही है। बीच में जो वाइट पोर्शन आप देख रहे हो वो 6.26 इंच का गैप हमको मिलता है फिर वर्क काम करने के लिए। इसी तरह से आप अगर ये टॉप मार्जिन पकड़ लेते हो तो, और तभी अगर वर्ल्ड भी दबा लेते हो तो इधर देख ले तो आप ये भी 1 इंच में ही होता है अप्रोक्स। वो मूव करने से वो क्या होता है ना, ये मूव मैंने 1 इंच में दे दिया तो यहाँ पे हो गया टॉप मार्जिन, यहाँ पे हो गया बॉटम मार्जिन। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होता है मार्जिन। तो मार्जिन अगर आपको सेट करना है तो कुछ तो रेडीमेड होता है, जैसे कि आप मार्जिन में जाओ, यहाँ पे मार्जिन का जैसा भी पोजीशन होता है आप नॉर्मल में क्लिक कर लो। ये लेफ़्ट मार्जिन भी 1 इंच में हो, राइट मार्जिन भी 1 इंच में हो गया है, लेफ्ट मार्जिन भी 1 इंच में हो गया है, टॉप मार्जिन भी 1 इंच में हो गया है और ये बॉटम मार्जिन भी 1 इंच में हो गया अगर मैंने मार्जिन ऑप्शन में जाके नॉर्मल ले लिया। अगर हम लोग नैरो ले लेते हैं, नैरो में देखो यहाँ पे आप अगर देख देख सकते हो, मैंने जूम कर दिया इसको। नैरो में क्या होता है ना, चारों मार्जिन जो है टॉप लेफ्ट, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ये देखो 1/2 इंच में सेट हो गया, 0.5 इंच 0.5 इंच में सेट हो चुका है। तो अगर हम लोग इस ऑप्शन को ले लेते हैं तो हम लोग का जो मार्जिन होता है वो घट के, यहाँ पे देखिए ये स्पेस पहले जितना ज़्यादा था अभी उतना ज़्यादा है नहीं। अगर इसको हम लोग नॉर्मल कर लेते हैं तो ये 1 इंच में है। और अगर हम लोग इसको नैरो में कर लेते हैं, मतलब मार्जिन को हम लोग नैरो कर देते हैं, तो टॉप में नैरो मार्जिन में क्या होता है, टॉप में भी 0.5 इंच, बॉटम में 0.5 इंच और लेफ्ट में 0.5 इंच और राइट में भी 0.5 इंच 5 इंच करके मार्जिन सेट हो जाता है। ये हो गया रेडीमेड जैसे बना हुआ है, मैंने उस टेम्पलेट के जैसा है ये, मैंने उसमें, ये हो गया मॉडरेट। यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक कर देते हैं तो मॉडरेट में क्या होता है, टॉप मार्जिन हो जाएगा 1 इंच में, बॉटम मार्जिन हो जाएगा 1 इंच में, लेफ्ट मार्जिन हो जाएगा 0.75 में एंड राइट मार्जिन हो जाएगा 0.75 इंच में।
इसको अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि ये कितने मार्जिन कम है। जब मैंने ये मॉडरेट में क्लिक कर देना है तो ऑटोमेटिक ये मार्जिन जो है, जैसे मेरा ये टॉप मार्जिन हो गया 1 इंच, बॉटम मार्जिन हो जाएगा 1 इंच, और लेफ्ट मार्जिन हो जाएगा 0.75 इंच, 1 इंच से 2.5 इंच कम होगा, और राइट मार्जिन भी इधर वाला गैप और लेफ्ट एंड राइट वाला गैप जो है थोड़ा थोड़ा घट जाएगा। वाइड मतलब हो गया टॉप मार्जिन 1 इंच, बॉटम मार्जिन 1 इंच, लेफ्ट मार्जिन 2 इंच एंड राइट मार्जिन भी 2 इंच। तो ये मेरा वाइड मार्जिन हो गया। जैसे कि मैंने ये राइट में लेफ्ट में ज़्यादा करके छोड़ दिया था 2 इंच, 1 इंच एंड 2 इंच। इधर भी आप देख सकते हो ग्रे कलर का स्केल जो है 1 इंच एंड 2 इंच। और ये टॉप मार्जिन जो है यहाँ पे हो गया 1 इंच में, एंड बॉटम मार्जिन जो है ये भी हो गया 1 इंच में सेट। ये हो गया था वाइड से। मिरर्ड क्या होता है ना, ये सिंगल पेज में नेचुरली यूज़ नहीं होता है मिरर्ड का। मिरर मार्जिन जो है जैसे आईना में जैसे होता है, एक्चुअली बुक्स में मैगजीन्स में जैसे होता है, ठीक है। अगर हम लोग मिरर मार्जिन ले लेते हैं, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे 2 पेजेस को शो करते हैं पहले। अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो इस पोजीशन में, जैसे कि मैंने यहाँ पे व्यू में प्रिंट लेआउट का मल्टीपल पेजेस ऑप्शन लिया हुआ है, तो इसका जैसे लेफ़्ट साइड में क्या है ना, लेफ़्ट साइड में जैसे कि मैंने बोला था, लेफ़्ट साइड में 1.25 है, ये हो गया इसका इनसाइड, और इस पेज का हो गया इनसाइड ये, ठीक है। इसका आउटसाइड में 1.25 है, और इस पेज का लेफ़्ट साइड में इस पेज ये राइट राइट वाला जो मेरे पास पेज है 2 नंबर पेज, इस पेज का राइट साइड में 1.25 इंच है, और ये जो है मेरा इसका लेफ़्ट साइड में 1.25 इंच है, लेकिन मिडिल में जो है ये हो गया 1 इंच, जैसे कि एक बुक में होता है। तो ये चीज़ ये जो हो गया इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल पेजेस में ये जो है लेआउट में मार्जिन में जो है ये मिरर्ड मार्जिन था। तो ये जस्ट बुक में ज़्यादा यूज़ होता है। ये दोनों तरफ का जो है आउटसाइड मार्जिन जो है ज़्यादा हो जाएगा, और इनसाइड जो मार्जिन जो है वो एकदम कम हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे कस्टम मार्जिन में आ जाओगे तो ये सारे के सारे मार्जिन जो था वो रेडीमेड था, मैंने यहाँ पे हमको जो ज़रूरत हुआ वो हम लोगों ने यूज़ कर लिया। लेकिन कस्टम मार्जिन में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आप मार्जिन को सेट कर सकते हो। जैसे कि आपको टॉप मार्जिन पॉइंट हाफ 0.5 इंच होता है हाफ, तो हमको इसको 6 में रखना है, 0.6 में। तो मैंने यहाँ पे 0.6 में रख दिया, मतलब हाफ इंच से ज़्यादा है। तो हम लोग पहले सबसे पहले ना क्या करते हैं, इसको मार्जिन को जो है नॉर्मल मार्जिन कर लेते हैं। नॉर्मल मार्जिन मतलब हो गया इसका लेफ्ट साइड 1 इंच, राइट साइड 1 इंच, टॉप मार्जिन 1 इंच एंड बॉटम मार्जिन भी 1 इंच में है। तो हम लोग यहाँ मार्जिन में जाके अगर हम लोग यहाँ से कस्टम मार्जिन में चले जाते हैं, कस्टम मार्जिन में टॉप मार्जिन को अगर हम लोग घटा के 0.6 कर देते हैं, और बॉटम मार्जिन को भी घटा के हम लोग 0.6 कर देते हैं, तो ये जो मार्जिन यहाँ पे दिख रहा है ये 1 इंच, यहाँ पे जो सेट किया हुआ है 1 इंच का मार्जिन, इस मार्जिन को हम लोग हाफ इंच में सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हो कि ये हाफ इंच में सेट किया हुआ है। और अगर हम लोग इसको राइट वाले पे मार्जिन पे अगर क्लिक करते हैं, तो राइट वाला मार्जिन जैसे अभी यहाँ पे 1 इंच दिख रहा है, और लेफ्ट वाला मार्जिन भी अभी यहाँ पे 1 इंच दिख रहा है। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि इसको भी कस्टमाइज़ करें, तो यहाँ पे कस्टम मार्जिन ऑप्शन, लेआउट का मार्जिन ऑप्शन में जाके कस्टमाइज मार्जिन में जाके अगर हम लोग लेफ़्ट मार्जिन को यहाँ पे 4 कर लेते हैं, और राइट मार्जिन को भी यहाँ पे एक्चुअली 4 नहीं 0.4 कर लेते हैं, तो ये हाफ इंच से भी कम हो जाएगा, और दोनों साइड का मार्जिन एक बार में सेट हो जाएगा। अगर हम लोग ऑल्ट लेके इसको क्लिक दबाते हैं, देन यू कैन सी राइट मार्जिन 0.4 एंड लेफ्ट मार्जिन भी 0.4 में सेट किया हुआ है। और इसको अगर हम लोग थोड़ा सा जूम करके दिखा दे, तो ऑल्ट करके अभी हम लोग क्लिक करेंगे, देखिए 0.4 दिख रहा है, और ये हो गया आपका राइट मार्जिन। और अगर हम लोग लेफ्ट मार्जिन को भी जूम करके दिखा दें, ये ऑल्ट लेके अगर क्लिक करना है, तो यहाँ पर देख सकते हो 0.4 में सेट किया हुआ है। तो ये कस्टमाइज मार्जिन आप अपने हिसाब से मार्जिन को सेट कर सकते हो। ये कहाँ से हम लोगों ने सेट किया, यहाँ पे हम लोग लेआउट में जाके मार्जिन ऑप्शन में, ये सारे के सारे रेडीमेड मार्जिन थे, एंड ये कस्टम मार्जिन पे जाके हम लोगों ने मार्जिन को सेट कर लिया कस्टम मार्जिन। ये चीज़ ना आप लोग यहाँ पे जो इंटेंट होता है, जहाँ पे आप लोग यहाँ पे लेफ्ट ग्रे कलर का मार्जिन जहाँ पे ख़त्म होता है, वहाँ पे अगर आप डबल क्लिक भी करोगे तो आपके पास यहाँ पे मार्जिन का सेटअप आ जाएगा।
जैसे कि अभी आप देख रहे हो, ये मैंने वहाँ पे डबल क्लिक किया था तो ये आ गया, लेकिन ध्यान रहे पहले माउस पॉइंटर को वहाँ पे लेके जाना है। यहाँ पे ऐसे दो एरो, टू हेडेड एरो दिखेगा आपको, फिर यहाँ पे डबल क्लिक करना है कीबोर्ड का लेफ्ट बटन से, ठीक है। तो आप वो मार्जिन को भी यहाँ से सेट कर सकते हो। जैसे कि अभी हम लोगों ने इसको 0.5 में करना है सारा का सारा मार्जिन चारों ओर से, तो हम लोग यहाँ से 0.5 में कर सकते हैं। तो ये जैसे कि मैंने वहाँ पे कस्टम मार्जिन में जाके किया था, तो यहाँ पे मैंने डबल क्लिक करके इसको कर लिया। और इधर अगर होता है मार्जिन को, अगर यहाँ पे आप होल्ड करते हो, तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर मेजरमेंट का ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ से भी मार्जिन को ऐसे पकड़ के इसको घटा सकते हो, डिक्रीज़ कर सकते हो, या फिर इंक्रीज़ भी कर सकते हो गैप मार्जिन स्पेस को। अभी यहाँ पे एक चीज़ होता है ना, इंटेंट होता है, ये राइट इंटेंट, ये लेफ्ट इंटेंट। आपको यहाँ पे समझना है, ये इंटेंट को भी हम लोग मूव कर सकते हैं, लेकिन मार्जिन सेट करने के चलते कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ये इंटेंट को मूव कर देते हैं। ये इंटेंट को मूव नहीं करना है। इंटेंट मूव करने का मतलब हुआ, मेरा जिस पैराग्राफ में ये क्लिक रहेगा, जैसे अभी इस पैराग्राफ में क्लिक था तो इसको मूव कर दिया, तो अगर हम इस पैराग्राफ में क्लिक करेंगे तो इस ये इंटेंट जो है इस पैराग्राफ के हिसाब से शो करेंगे। अब मैं अगर इस इंटेंट को फिर से यहाँ से हटा देता हूँ, तो फिर ये पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है हट जाएगा। ये हो गया इंटेंट, मतलब बाकी सारे पैराग्राफ्स को कोई भी इसने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया, लेकिन जो मेरा जिस पैराग्राफ में मेरा क्लिक था उस पैराग्राफ को इसने क्या किया, जैसे कम कर दिया, जैसे लेफ्ट साइड से ज़्यादा कर दिया। जैसे ये मेरा मार्जिन सेट किया हुआ है, ये मेरा नॉर्मल पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और ये इंटेंट को पकड़ के ये हटा दिया। ये मेरा मार्जिन सेट नहीं हुआ, ध्यान रहे मार्जिन मेरा ग्रे कलर का जैसा का था वैसा ही है। ये हो गया एक, ये हो गया लेफ्ट इंटेंट। और अगर हम लोग पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि एक, ये दो, ये तीन पैराग्राफ को मैंने सेट कर लिया, और ये इंटेंट के ऊपर वाला जो फर्स्ट लाइन इंटेंट है उसको अगर हम लोग यहाँ से कम कर लेते हैं, तो ये फर्स्ट लाइन जितना सारा पैराग्राफ मेरा सिलेक्टेड रहेगा उसका ये फर्स्ट लाइन को क्या होगा, एज ए पैरा वो मार्क कर देगा। और ये टैब से जैसे हम लोग करते हैं नॉर्मली, अगर टैब से करते हैं तो एक एक करके ये क्लिक किया, टैब किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया ये दूसरे वाले पैराग्राफ में, फिर ये टैप किया, तो ये मार्जिन सेट हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग दो तीन पैराग्राफ या मल्टीपल पैराग्राफ्स को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद और अगर हम लोग यहाँ से फर्स्ट वाला इंटेंट जो फर्स्ट लाइन इंटेंट होता है उसको अगर हम लोग मूव कर लेंगे, तो ये मेरा पैराग्राफ ऑटोमेटिक सब में सेट हो जाएंगे। अब ये जो था ये समझना है ध्यान से दोस्तों कि ये मैंने इंटेंट के बारे में बताया, ये था फर्स्ट लाइन इंटेंट, ये हो गया पैराग्राफ इंटेंट, ठीक है। लेकिन जो ग्रे कलर का है वो मूव नहीं हो रहा है, इसका मतलब मेरा मार्जिन सेट नहीं हो रहा है। और अगर मेरा मार्जिन को सेट करना है तो या तो आप यहाँ पे ये दो एरो आया, डबल क्लिक करो, आप यहाँ से सेट कर सकते हो, या फिर आप मार्जिन में लेआउट मेनू में जाके मार्जिन में जाके कस्टम मार्जिन्स में क्लिक करो, फिर यहाँ से आप मार्जिन को यहाँ से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो, ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। और अगर आप यहाँ पे माउस पॉइंटर को प्लेस करके क्लिक करके और कीबोर्ड से ऑल्ट को दबाते हुए इसको कम या ज़्यादा करते हो, तो आप मार्जिन कितना सेट हो रहा है वो भी देख सकते हो, कितने पॉइंट्स में सेट हो रहा है, कितने इंच में सेट हो रहा है। और आप यहाँ से भी डायरेक्ट मार्जिन को सेट कर सकते हो। आप यहाँ से भी मार्जिन ये टॉप लेफ्ट राइट सारे के सारे मार्जिन को आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हो। देखो मैंने मार्जिन को कितना नीचे लेके आ गया, तो मार्जिन अभी 4 इंच में लगा हुआ है, हम लोग उसका मैक्स टू मैक्स 1 इंच 0.5 इंच। ये तो ये एक्चुअली ज़रूरत के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको मार्जिन चाहिए कितने में। ये हो गया मार्जिन। मार्जिन का जैसे मैंने बता दिया कस्टम मार्जिन। मार्जिन में भी आपको ये पेज ओरिएंटेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि ये लैंडस्केप होता है, ये पोर्ट्रेट होता है, आप लोगों को पता है। ये पोर्ट्रेट यहाँ पे मिल गया पोर्ट्रेट, ये लैंडस्केप हो गया, यहाँ से लैंडस्केप, ये मैंने लैंडस्केप कर दिया। पेज का जूम थोड़ा सा आपको हम कम कर देते हैं। ये देखिए ये लैंडस्केप में है। जो चीज़ आप यहाँ पे मार्जिन के ही बगल में साइड में ओरिएंटेशन बोल के एक ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ओरिएंटेशन बोल के एक ऑप्शन है। ये ओरिएंटेशन में जाके आपको पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप दोनों मिल जाएगा। अभी ये लैंडस्केप के चारों ओर से ब्लू बॉर्डर देख रहे हो तो दैट मीन्स ये ऑन है, और पोर्ट्रेट में क्लिक करेंगे तो फिर ये पोर्ट्रेट के चारों ओर से ये ब्लू बॉक्स आ जाएगा, मतलब पोर्ट्रेट हो गया। तो ये आप लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से, काम की ज़रूरत के हिसाब से सेट कर सकते हो, जो कि मैंने पहले मेरा एक वीडियो में बता दिया है ऑलरेडी कि पेज का ओरिएंटेशन कैसे चेंज करें। ये हो गया लैंडस्केप और ये हो गया पोर्ट्रेट। ये था दोस्तों आज का क्लास। आज का क्लास में मैंने मार्जिन लेके डिस्कस किया, आज का क्लास मैंने ओरिएंटेशन लेके डिस्कस किया, आज का क्लास
ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप कैसे कर सकते हैं, पैराग्राफ में हम लोग इंटेंट कैसे लगा सकते हैं, उसको लेकर डिस्कस किए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आप लोग चैनल में मेरे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों वीडियो में अगर कुछ भी कहीं पर भी समझने में कोई दिक्कत होता है देन कमेंट मी, आई विल ट्राई टू आंसर यू एज फास्ट एज पॉसिबल एज फास्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।